प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की आहट, चुनाव के दौरान विवादित चेहरे फ्रंट में चाहती पार्टी। प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नए कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद अब राज्य स्तर पर परिवर्तन की आहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पार्टी ऐसे चेहरों से परहेज करेगी जिन्हें लेकर आमजन में धारणा ठीक नहीं है। संगठन चाहेगा कि चुनाव के दौरान विवादित चेहरे फ्रंट में न दिखे। इनके बजाय बेदाग, साफ सुथरी छवि और लोकप्रिय चेहरों को संगठन आगे बढ़ाएगा। उत्तराखंड में 9 साल सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी जीत का ताना बाना बुनने में जुट गई है। सभी 7 मोर्चों के अध्यक्ष के साथ ही उनकी टीमें घोषित करने के बाद संगठन खुद को किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं दिखाना चाहता। पहाड़ों में पाला, मैदान में शीतलहर बढ़ा रही ठंड, जाने कब से हैं बारिश बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में भले बारिश बर्फबारी ना हो रही हो, लेकिन पहाड़ों में पाला और मैदानों में शीतलहर सूखी ठंड बढ़ा रही है। हालांकि दिन के समय धूप खिलने से ठिठुरन भरी ठंड से राहत मिल रही है। 16 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 17 व 18 जनवरी को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के भी आसार हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। उत्तराखंड के बागेश्वर में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सियाल के अनुसार सुबह 7:25 पर आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई है। इसकी गहराई 10 किलोमीटर पर रही। जबकि भूकंप का केंद्र बागेश्वर रहा है। उन्होंने कहा कि भूकंप से जनपद में फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मियों की वर्दी में होगा बड़ा बदलाव, रैंक के हिसाब से किया गया तय। आरटी और उनके मातहत अधिकारी कर्मचारी जल्द ही आपको अलग वर्दी में नजर आएंगे। पहली बार परिवहन विभाग के परिवर्तन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों की वर्दी में बदलाव के नियमों का ड्राफ्ट जारी हुआ है। जल्दी इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी है। सचिव परिवहन ब्रिजेश कुमार संत ने उत्तराखंड मोटर वाहन नियम 2025 का ड्राफ्ट जारी किया था, जिस पर 15 जनवरी तक सुझाव दिए जा रहे हैं। ड्राफ्ट के अनुसार उत्तराखंड मोटर वाहन नियमावली 2011 के नियम 229 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न पदों के नाम, रैंक और उनके लिए निर्धारित ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी तय की गई है। ये संशोधन लागू होने के बाद परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मियों की पहचान, रैंक और अनुशासन में एकरूपता लाने में मदद करेगा। 2 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया आदि बद्री मंदिर, मकर संक्रांति पर खुलेंगे कपाट। आदि बद्री मंदिर के कपाट वैदिक परंपराओं के अनुरूप 14 जनवरी को सुबह 5:30 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। कपाटोद्घाटन के लिए मंदिर को समिति ने भव्य रूप से सजाया है। साथ ही अन्य तैयारियां भी पूरी कर दी है। मंदिर समिति के अध्यक्ष जगदीश बहुगुणा ने बताया कि कपाटोद्घाटन महाभिषेक समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंदिर को 2 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया जा चुका है। गढ़वाल राइफल्स कीर्तन मंडप में व्यास मंच का निर्माण किया गया है। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट महाभिषेक समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रथम दिन महिला मंगल दल धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। निर्धारित समय पर नहीं आ रहा पानी, लोग झेल रहे परेशानी। अल्मोड़ा में ठंड के दिनों में भी नगर के कुछ मोहल्लों में पेयजल समस्या बनी हुई है। कुछ मोहल्लों तय समय पर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस कारण उन्हें परेशानी हो रही है। नगर के एनटीटी, धारानोला, चिनाखान, दुगालखोला आदि इलाकों में पानी निर्धारित समय पर नहीं आ रहा है। इस कारण नौकरी पेशा और अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनटीटी निवासी सुंदर सिंह ने बताया कि पानी बहुत कम आ रहा है। पानी का प्रेशर कम होने से जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण काफी दिक्कतें हो रही है। उन्होंने कहा कि कभी पानी ही नहीं आता है, ऐसे में स्थानीय जल स्रोतों से पानी लाकर काम चलाना पड़ता है। खुले बाजार से बिजली खरीदने वालों से यूपीसीएल लेगा सरचार्ज, नियामक आयोग में दायर की याचिका। खुले बाजार से बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं से यूपीसीएल अतिरिक्त सरचार्ज वसूलेगा। इसकी अनुमति के लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग में याचिका दायर की है, जिस पर आयोग ने 31 जनवरी तक सुझाव व आपत्तियां मांगी है। यूपीसीएल प्रबंधन ने अपनी याचिका में बताया कि प्रदेश में कई उद्योग व अन्य उपभोक्ता ऐसे भी है जो कि बाहरी खुले बाजार से बिजली खरीदते हैं। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच में 24 करोड़ यूनिट बिजली खुले बाजार से खरीदी गई। इस अवधि में यूपीसीएल ने झज्जर, दादरी गैस, एफजी, ऊंचाहार 3 व 4, अंटा और ओरिया पावर प्लांट की 50 करोड़ यूनिट बिजली सिलेंडर की। इस पर कुल मिलाकर 91 पैसे प्रति यूनिट का औसत खर्च आया।
गुड न्यूज, अब कैंची धाम होगा जाम फ्री। अक्टूबर तक पूरा होगा बाईपास निर्माण कार्य। उत्तराखंड के नैनीताल जिला में मानस खंड परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की गति तेज हो रही है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध कैंची धाम के लिए बाईपास मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रत्नेश सक्सेना ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। बड़कोट चिन्याली सोड़ में जल्द शुरू होगी हेली सेवा। चंडीगढ़ के लिए रोडवेज बस का संचालन भी होगा। उत्तरकाशी के बड़कोट और चिन्याली सोड़ में शीघ्र हेली सेवा शुरू होगी। उत्तरकाशी चिन्याली सोड़ होते हुए चंडीगढ़ के लिए नियमित रोडवेज की बस का संचालन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए। मनवीर ने बड़कोट हेलीपैड के 4 दीवारी एवं सड़क डामरीकरण के लिए 188,54,000 रुपए स्वीकृत करने के लिए सीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हेली सेवाओं के संचालन से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी के साथ ही आपदा मरीजों के इमरजेंसी शिफ्टिंग में सहूलियत होगी। फूलों की घाटी से सटे जंगल में आग हुई विकराल, आईएएफ से मांगी मदद। उत्तराखंड के चमोली जिला के फूलों की घाटी सटे जंगल में लगी आग बीते 5 दिनों से काफी मशक्कत के बाद भी बुझाई न जा सकी है। वन विभाग के कर्मचारी बीते 4 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे। ऐसे में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने इंडियन एयरफोर्स की मदद मांगी है। डीएम चमोली ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि आग पर काबू पाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जाए। हर की पेड़ी पर अरबी लिबास में युवकों का वीडियो, पुरोहितों में आक्रोश, जांच शुरू। हरिद्वार के हर की पेड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अरबी पहनावे में 2 युवक खुद को दुबई का निवासी और मुस्लिम बता रहे हैं। ऐसे में जब हरिद्वार के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग उठ रही है, इस वीडियो के सामने आने पर स्थानीय पुरोहितों में काफी रोष है। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। सांप, मधुमक्खी के बाद सियार और नीलगाय के हमले पर भी मुआवजा मिलेंगे 10 लाख तक। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार चिंता पैदा कर रहा है। भालू, गुलदार और बाघ के हमले में कई लोगों की जान जा रही है। इस बीच सरकार वन्यजीवों के हमले में घायल होने या मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि में कुछ और जंगली जानवरों को भी शामिल करने जा रही है। इनमें शेकाल प्रजाति के सियार या गीदड़ के साथ नीलगाय को भी शामिल किया जाएगा। इस संबंध में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है, जिसे शीघ्र ही मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मोहम्मदपुर कुनिहारी गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला, लोगों ने लाइनमैन से की हाथापाई। मोहम्मदपुर कुनिहारी गांव में बिजली चोरी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची ऊर्जा निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। टीम में शामिल लाइनमैन के साथ एक महिला समेत 3 लोगों ने गाली गलौज करते हुए हाथापाई कर दी। मामले में लाइनमैन ने तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार दोपहर ऊर्जा निगम के जेई पवन सक्सेना के नेतृत्व में टीम सुल्तानपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर कुनिहारी गांव पहुंची। यहां विद्युत बिल के बकायादारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 11 कनेक्शन काटे गए, 2 घरों के विद्युत मीटर उखाड़े गए। जांच के दौरान 3 घरों में बिजली चोरी भी पकड़ी गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।